अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारे सबक का आगाज़ इंशाअल्लाह आयत नंबर 122 से लेकर 129 तक है और सूरत बकरा का ये 15वां रुकू है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह जो भी हम पढ़ें सुने समझें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इसे हमारे लिए सदका जारिया बना। और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इस सबक को सिर्फ़ अपने तक महदूद ना रखें, इसे आगे भी लोगों तक फैलाएं, इसकी नशर व इशाअत में आप भी हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए सदका जारिया होगा। जहाँ जहाँ तक ये कुरान का पैगाम जाएगा तो इंशाअल्लाह जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और जो अल्लाह ताला के इस कुरान के अहकामात पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह वो मेरे लिए आप सब के लिए जो इसे फैलाने में हिस्सा लेंगे सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को सीखने सिखाने और इसको पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो नेमती मेरी नेमतें, अल्लती जो अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने फ़ज़्ज़लतुकुम फ़जीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ये आयत दूसरी बार यहाँ आई है। तो अल्लाह ताला यहाँ भी बनी इसराइल को वो पुराने उनके इनामात याद करवा रहे हैं कि याद करो अल्लाह ताला ने कितने इनामात तुम पर किए और उन इनामात की कदर करोगे तो तुम्हें अज़मत मिलेगी, तुम्हें फ़जीलत मिलेगी, मर्तबा मिलेगा। अगर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे सारे मर्तबे सारी फ़जीलतें ये छीन लेंगे। और फिर डर जाओ, वत्तकू और डर जाओ, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी जिस दिन नहीं काम आएगी या नहीं फ़ायदा देगी कोई जान किसी जान से, शयन कुछ भी, वला युक़बलु और ना ही कबूल किया जाएगा, मिन्हा इनसे, अदलुन कोई मुआवज़ा, वला तनफ़उहा और ना ही फ़ायदा देगी इन्हें, शफ़ाअतुन कोई सफ़ारिश, वला हुम युनसरून और ना ही इनकी कोई मदद को आएगा या मदद की जाएगी। यानी याद रखो अगर अल्लाह ताला के इनामात को पाने के बावजूद तुम नाशुक्री करोगे उस मालिक की तो फिर डर जाओ उस दिन के अज़ाब से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना वहाँ तुमसे कोई माल लिया जाएगा, कोई रिश्वत वसूल की जाएगी और ना ही वहाँ कोई सफ़ारिश काम आएगी, ना निस्बतें काम आएंगी। वहाँ तो सिर्फ़ आमाल काम आएंगे और कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। बल्कि वो दिन ऐसा खौफनाक और हौलनाक होगा कि माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह। बीवी अपने खामद को, खामद बीवी से भागेगा, कोई किसी के करीब नहीं जाएगा और सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो तब सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग बेखौफ व ख़तर होंगे जो अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले, उस पर तवक्कुल करने वाले और जो दिल से अल्लाह ताला पर यकीन करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे जो अल्लाह ताला हमें नेमतें दे उस पर शुक्रिया अदा करने वाले बना दे। जो अल्लाह ताला हमसे कोई नेमत ले ले तो अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब अल्लाह ताला इनाम करता है तो फिर अल्लाह ताला आजमाइश भी करता है। और अल्लाह ताला जब आजमाइश करता है, जितनी बड़ी आजमाइश हो, अगर
इंसान कामयाब हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उससे भी बढ़कर इनाम अता करते हैं। सुबहान अल्लाह। और यहाँ अल्लाह ताला ने बतौर मसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कुछ नक्शा बयान किया है कि देखो मेरा इब्राहीम, जब उसे उसके रब ने आज़माया तो वो हर आज़माइश में पूरे उतरे। क्या आज़माइशें थी? घर बार का छोड़ना, तौहीद पर पक्के हो जाना, आग को गले लगा लेना, अपने बच्चे को, बीवी को बेआबो गयाह वादी में छोड़ आना, तने तन्हा जहाँ कोई चरिंद परिंद भी नहीं था, अल्लाह अकबर, और अपने रब के लिए अपना घर बार छोड़ देना, अपने बेटे को ज़िबा तक कर देना। सुबहान अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने फिर इनाम क्या दिया, इंशाअल्लाह हम पढ़ने वाले हैं। व इज़िब तला इब्राहीमा, और जब आज़माया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु, उसके रब ने, बेकलिमातिन, चंद बातों के साथ, चंद कलिमात के साथ, अहकामात शरीयत के साथ, यानी अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात ऐसे दिए जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने आज़माया। फ़अतम्महुन्ना, तो वो उन पर यानी उन आज़माइशों पर पूरा उतरे। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, बेशक मैंने बना दिया है तुझे, लिन्नास लोगों का, इमामा, इमाम। सुबहान अल्लाह। यानी जब अल्लाह ताला ने देखा कि मेरा इब्राहीम, जहाँ मैंने उसकी आज़माइश की उसी आज़माइश में कामयाब हुआ, तो इनाम में क्या दिया कि इब्राहीम क़यामत तक तुम लोगों के पेशवा हो। सुबहान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस दीन के प्रचार के लिए आए? मिल्लत इब्राहीम के प्रचार के लिए। यानी वही दीन, ये मूछें कुतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, ज़ेरे नाफ ज़ेरे बगल बाल लेना, ख़तना करवाना, ये सारी किसकी सुन्नतें हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हमारे इस्लाम के अंदर भी हमारे ऊपर लाजिम कर दी गई। इसी तरह पूरा का पूरा हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जो इस्लाम का एक रुकन है ख़ास। सुबहान अल्लाह। और ये सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा है। और जो हम ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानियाँ किसकी सुन्नत हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सुबहान अल्लाह। हम जानवर ज़िबा करते हैं, हज़रत इब्राहीम को हज़रत इस्माइल के ज़िबा करने का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। ये थी आज़माइश, बहुत बड़ी आज़माइश थी। इन सारी आज़माइशों में बड़ी आज़माइश क्या थी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा करना। कोई बाप अपने बेटे को, जो फर्मा बरदार बेटा हो, जो आँखों का नूरे नज़र हो, जो प्यारा हो, जो देर बाद मिले, यानी 80 साल के बाद मिलने वाला बेटा, फिर उसको अपने हाथों से अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, मैंने तुझे लोगों का पेशवा बना दिया। काला, हज़रत इब्राहीम बोले, वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना दे, यानी मुझे भी इमाम बनाया है, मेरी औलाद में भी इमामत का सिलसिला जारी फरमाना। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, नहीं पहुँचता मेरा वादा ज़ालिमों तक। यानी हाँ इब्राहीम, तेरी दुआ है कि जो मोमिन होंगे वो उनका मर्तबा बुलंद होगा, लेकिन जिनके आमाल साले नहीं होंगे, जो मोमिन नहीं होंगे, तो उनके साथ मेरा वादा नहीं है, वो मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। यहाँ ये चीज़ साबित करती है कि कोई निस्बतें काम नहीं आएंगी, कोई किसी की सिफारिश उस वक़्त तक काम नहीं आएगी जब तक आमाले साले ना हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप से वादा किया था, जब उनको छोड़ने लगे, कहा, सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, सलाम हो तुम पर अब्बा जी, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा, बख्शिश मांगूंगा कि अल्लाह ताला आपकी लग़्ज़िशें, आपकी कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि इन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो तबर्रा मिन्हु, फिर उनसे बेजार हो गए, फिर कभी उनके लिए इस्तग़फ़ार नहीं किया।
अल्लाह अकबर। तो यहाँ क्या पता चला कि नेक अमल होंगे तो निजात होगी, अगर नेक अमाल नहीं है तो फिर कोई मनसब कोई नसब काम नहीं आएगा। जिस तरह के यहूद व निसारा का अकीदा था, और आज हमारे मुसलमानों का भी कई ये सोच लेते हैं कि हम भाई हमारी फ़लाँ पीर के हाथ पर बायत हुई है, हम उसकी नस्ल में से हैं, हम आले रसूल में से हैं, हम सैयदजादे हैं, तो हमें अल्लाह ताला खुद ही माफ़ फरमा देंगे। तो यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन हुसैन और हज़रत फ़ातिमा तक को कह दिया था कि याद रखना कि अपने आमाल दुरुस्त रखना, अपने आमाल को दुरुस्त रखना, आमाल ही काम आएंगे। जिसको उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अल्लाह अकबर। ये सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई किसी की निस्बत जब तक आमाल अच्छे हों काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व इस जाल नलबईता, और जब बनाया हमने बैतुल्ला को मसाबतन सवाब हासिल करने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमना और अमन की जगह, व तखज़ू और हुक्म दिया कि बना लो मिन मकाम इब्राहीमा, इब्राहीम के मुकाम को, यानी मुकाम इब्राहीम को जहाँ इब्राहीम खड़े होते हैं, मुसल्ला जाए नमाज। व अहिदना और वादा लिया हमने इला इब्राहीमा, इब्राहीम से, व इस्माईल और इस्माईल से, अन ताहिरा के वो पाक करें, बैतिया मेरे घर को, लित्ताइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना इतकाफ़ करने वालों के लिए, वर रुक्का सुजूद रुकू और सजूद करने वालों के लिए। वाइस जालनल बैत मसाबतन लिन्नास, और हमने बनाया बैतुल्ला को सवाब और अमन व अमान की जगह। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की निस्बत से जो इसके बानिए अव्वल थे बैतुल्ला की दो खसूसियतें यहाँ बयान फरमाई हैं। एक, लोगों के लिए सवाब की जगह, और दूसरा माना इसका है मुसाबत उनका बार बार लौट कर आने की जगह। जो एक मर्तबा बैतुल्ला की ज़ियारत कर लेता है तो वो दोबारा दोबारा आने के लिए बेकरार हो जाता है। ये ऐसा शौक़ है जो जिसकी कभी भी तस्कीन नहीं होती बल्कि बढ़ता ही जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए, और इसे शर्फ़ कबूलियत भी अता फरमाए। और दूसरा क्या है बैतुल्ला की खसूसियत कि अल्लाह ताला ने उस जगह को अमन की जगह बनाया। यहाँ किसी दुश्मन का भी खौफ नहीं रहता। ज़माने जहलियत में भी लोग हदूद हरम में किसी जानी दुश्मन से भी बदला नहीं लेते थे। इस्लाम ने इसके एहतराम को बाकी रखा बल्कि इसकी मज़ीद ताकीद और तौसी कर दी। अल्लाह वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, आगे है कि बना लो इब्राहीम के मुकाम को जाए नमाज। मुकाम इब्राहीम क्या है? मुकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम काबा को तामीर करते रहे। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात भी हैं। अब इस पत्थर को एक शीशे में महफूज कर दिया गया है जिसे हर हाजी और उम्रा करने वाला तवाफ़ के दौरान बआसानी देख सकता है। और इस मुकाम पर तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत पढ़ने का हुक्म आया। फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला। सुबहान अल्लाह। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने वादा लिया इब्राहीम इस्माईल से कि वो पाक करे मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, इतकाफ़ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल को जब कुर्बानी के बाद फारिग हो गए, फरमाया कि मेरे घर को तामीर करो, मेरे घर बैतुल्ला को तामीर करो। इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम मज़दूर बन गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम मिस्त्री बन गए। सुबहान अल्लाह। और फिर वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कुछ दुआएं अल्लाह ताला से मांगी, जो अल्लाह ताला ने सारी दुआएं
अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली। फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे अल्लाह, चल बना दे हाज़ा बलदन, इस शहर को, आमिनन अमन वाला, वरज़ुक और रिज़्क़ दे इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों का, मन आमन मिनहुम जो ईमान लाए इनमें से, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन कफ़रा जो काफर होंगे, मेरे मुनकर होंगे, फ़उमत्तिउहु कलीला मैं उन्हें भी फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा, सुम्मा अस्तर्रुहु फिर मैं उनको मजबूर कर दूंगा, फिर मैं उनको लाचार कर दूंगा, इला अज़ाबिन नार या मैं उनको धकेल दूंगा जहन्नुम के आग के अजाब की तरफ, बिसल मसीर और बहुत ही बुरी है जगह वो लौटने की। अल्लाह अकबर। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ क्या की थी, अल्लाह जो ईमान वाले हों उनको रोज़ी देना, उनके रिज़्क़ को फ्री यानी वाफर कर देना। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम मैंने तेरी सारी दुआएं कबूल कर लीं, लेकिन ये दुआ जो तू मोमनों के रिज़्क़ को ख़ास कर रहा है, ये दुनिया में मेरा रिज़्क़ मोमनों और काफरों के लिए, दोनों के लिए ख़ास है। ये मैं किसी काफर को भी दुनिया में भूखा नहीं रखूँगा। अगर मैं काफरों को ना दूँ तो मुझे रब्बुल आलमीन कौन मानेगा। मैं काफरों को भी रिज़्क़ दूंगा, लेकिन हाँ काफरों के लिए सिर्फ दुनिया में है, और मोमन के लिए अल्लाह ताला के हाँ जो रिज़्क़ है उसकी तो मसाल ही नहीं। सुबहान अल्लाह। और यहाँ दुनिया के माल को कलील कहा गया है कि मैं इन्हें थोड़ा फ़ायदा दूंगा। थोड़ा फ़ायदा कितना, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काफर के लिए दुनिया जन्नत है और मुसलमान के लिए, मोमन के लिए ये कैद खाना है। मतलब क्या है, कुफ़ार को अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनका जो हिस्सा है उन्हें दुनिया में ही दे दिया जाएगा, उनके लिए आखिरत में कोई नहीं। और ईमान वालों के लिए दुनिया में भी अल्लाह ताला ने बेहतर हिस्सा रखा है, और आखिरत में जो इनके लिए अजर व सवाब है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। सुबहान अल्लाह। फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल कवाइदा, और जब उठा रहे थे वो वक़्त याद करो जब बुलंद कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियादें बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू कबूल कर ले हमसे ये हमारी कोशिश, ये हमारी कावश, इन्नका बेशक तू, अंता बेशक तू ही, का मायने भी तू, अंता भी तू। जब दोनों एक ही मायने के लफ्ज़ आ जाएं तो फिर तकरार का मायने पैदा हो जाता है, यानी तू ही अल्लाह, तेरे सिवा और कोई सुनने वाला नहीं है। सुबहान अल्लाह। तेरे सिवा हमारी हालत को जानने वाला कोई नहीं। इन्ना का अंता बेशक तू ही, समीउल अलीम सुनने वाला जानने वाला है। यानी अपनी दुआ पर ज़ोर देने के लिए कि अल्लाह इस दुआ को तू ज़ाया न करना क्योंकि तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सुबहान अल्लाह। रब्बना ए रब हमारे, वजालना और बना हमें, मुस्लिमैन लका फरमा बरदार अपने, वमिन ज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद में से भी, उम्मतन एक जमात को, मुस्लिमतन फरमा बरदार रखना लका अपनी, व अरीना और दिखा हमें या सिखा हमें या बता हमें, तीनों मायने लगते हैं, मनासिकना हमारी इबादत के तरीके, वतुब और तौबा कबूल कर, अलैना हमारी, इन्नका अंता बेशक तू ही, तव्वाबु तौबा कबूल करने वाला, रहीम मेहरबान है। रब्बना ए रब हमारे, वबास और भेज, फ़ीहिम इस बस्ती में, इस शहर में, इस इलाके में, रसूलन रसूल, मिनहुम इन्हीं में से, यतलू जो पढ़े, अलैहिम इनके सामने, आयाति का तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुम और सिखाए इन्हें, किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, व युज़क्कीहिम और इन्हें पाक करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। यानी ये तामीर काबा के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, और जो जो दुआ मांगी अल्लाह ताला ने सारी ही दुआएं कबूल फरमा ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का समर हूँ। सुबहान अल्लाह। यानी मेरे इब्राहीम बाप ने यहाँ दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए मुझे हज़रत इस्माईल की औलाद में से मबूस फरमाया। सुबहान अल्लाह। और फरमाते थे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत और अपनी माँ आमना का ख्वाब हूँ।
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کا کام جب کرے تو اس کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں کرتے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی نیک عمل کریں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یا کوئی کسی کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی کی ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کسی کو پانی پلایا ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، اور کسی کو پہناوا دیا ہے، کسی غریب کا خیال رکھا ہے، تو اس کی بجائے اس کا صلہ انسانوں سے لینے کے، یا لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں واہ واہ اس نے کیا کام کیا، ہم تو سیلفیاں لینے شروع کر دیتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں خود ہی اس کا، بجائے پرچار کرنے کے اگر اللہ پر اس کا معاملہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ دیتا ہے. اور جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری یہ نیکی قبول فرما، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ دعا کر لیں جو بھی آپ کا مقصد ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمارا یہ دنیا میں بھی یہ ہمارا مقصد پورا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دینا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.